Hi guys, welcome to our channel Tuition Pivot and I am Deepika Jangra with a new lecture in class 9 chapter motion यानी कि गति। गाइस इससे पहले भी मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है जो इंट्रोडक्टरी है और वहां पर मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है किस तरीके से वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर आपको उन्हें जानना है, आपको पढ़ना है उसके बारे में तो प्लीज आप इसका लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं मेरे चैनल की लिंक को प्रेस करके। एंड गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली कमेंट योर क्वेरीज। ओके, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी क्वेरीज कौन है, बिल्कुल सीरियसली लेकर नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उसे क्लैरिफाई करूंगी या फिर कमेंट सेक्शन पे आपको सबके सॉल्यूशन दूंगी। गाइस आज मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ क्योंकि 9th क्लास में बच्चों के लिए एक तरीके से फिजिक्स एक मैथ्स की तरह ही हो जाती है क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है ये फेस करने के लिए। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स के लिए खूबिया होता है, ठीक है, तो उनको फिजिक्स के अंदर भी यही प्रॉब्लम आती है गाइस। तो मैं आपको कुछ स्टार्टिंग इनिशिएटिव कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे कि आपको इनको करने में इजीली आप इन चीजों को कर पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, इट्स अ फन। अगर इसे हम तरीके से पढ़ें तो फिजिक्स की न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है गाइस, बस थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेट अस टेक गाइस, इससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, मैं आपको एक प्री कैप दे देती हूँ जो मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। गाइस मैंने आपको ये बताया था कि डिस्टेंस जो है इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट कवर्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। ओके, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही जीरो हो सकता है। इन द सेम वे आपका डिस्प्लेसमेंट जो था वो इससे किस तरीके से डिफर करते हैं क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। जो आपको ये दिखेगा, मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है जो A टू B पोजीशन पे गया, देन B टू C पोजीशन पे गया। ओके, इन दिस वे से कितना डिस्टेंस कवर किया आपको वो कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू C, यानी कि A टू C आपको विस्थापन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। गाइस ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको वैल्यूज नहीं गिवन है। तो लेटस हमें पता है कि ग्राफ में आपकी जितने भी बॉक्सेस होती हैं स्क्वायर होते हैं और इसका एरिया जो होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो गाइस हम काउंट करेंगे कि हमारी ये लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स ये 5 मिनट का आपका आ रहा है डिस्टेंस, तो ये 5 मिनट्स का डिस्टेंस हो जाएगा आपका। एंड 1 2 3 दैट मीन्स आपका ये 3 यूनिट्स का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है। क्योंकि आप गाइस ये देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बन फॉर्म हो रहा है 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका 5 मिनट हो जाएगा एंड दिस विल बी 3 यूनिट, ये भी आपका 3 यूनिट का डिस्टेंस आ जाएगा। ओके गाइस, अब हमारे पास हमें डिस्टेंस मिल गया है तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ईजी है, सिंपल। आपका पर्सन A टू B पोजिशन गया तो डिस्टेंस ऑफ A टू B प्लस डिस्टेंस ऑफ B टू C, दैट मीन्स 5 प्लस 3 इट मीन्स 8 यूनिट्स। ये तो आ गया आपका डिस्टेंस। अब वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर इन माय लेक्चर दैट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। गाइस अगर आप A पोजीशन से ऐसे 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 जिग जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, सब बोल आपके हाँ, तो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू टू रीच point G from A. But displacement is the shortest distance between them. A to G, this is the displacement. And this zigzag path showing by this figure AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FG. This is the total length of the path and this is called distance. अगर इन सबको हम ऐड कर देंगे तो we'll find out distance. बट हमें डायरेक्टली इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखना है तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट A to G. ओके, इन द सेम वे अगर हम इस फिगर में देखें तो पर्सन A टू B गया देन B टू C गया, तो इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम AC। ओके, तो आपको जस्ट ये AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है, आपको A भी गिवन है, आपको BC गिवन है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको सिर्फ ये लेंथ निकालनी है
और ये आपको दिख रहा है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC, which is a right angle triangle, in right angle triangle, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC के अंदर अगर हम देखते हैं तो we need to apply the Pythagoras theorem by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, this is the base, this is the perpendicular and this one is the hypotenuse. ये आपका आधार है, ये लंब है और ये आपका कर्व है। तो AB स्क्वायर plus BC square is equal to AC square. I think I don't need to explain it because Pythagoras theorem is a very popular topic and you all are well known about this. आपको पता है वो ये कैसे किया जाता है। AB का स्क्वायर यानी कि आपका AB जो है कितना है आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, BC B का स्क्वायर is equal to AC square. 5 square is 25 plus 3 square is 9 is equal to AC square. It will comes out to be 35. Oh no, 34. Sorry, 34. It means यहाँ पर AC square under root 34. Okay guys, तो ये आपका जो है A to C का मैग्नीट्यूड आ गया कितना अंडर रूट 34. ओके, तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। A farmer moves along the boundary of a square field. एक फार्मर है और उसके पास एक स्क्वायर फील्ड है और वो उसकी बाउंड्री को कवर करता है जिसकी साइड 10 मीटर ईच है। You all know that the square have all the sides are equal. So 10 meter, 10 meter, 10 meter and 10 meter. Okay. And if a farmer started from this position A, B, C and D, so it takes 40 seconds to complete to cover this complete distance. That means A to B, B to C, C to D and D to A is the perimeter of square. Okay, which is the total length of the path. जो इस path की total क्या है? Length है. What will be its displacement after 2 minutes 20 seconds from the initial position? अब पूछा है आपसे कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसकी इनिशियल पोजीशन से जो भी उसकी फाइनल पोजीशन होगी उस पोजीशन तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल पाथ की लेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट अस फाइंड आउट द लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, इट मीन्स 4 इंटू में 10, इट कम्स आउट टू बी 40 मीटर। इट मीन्स फार्मर इज टेकिंग 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट 40 मीटर डिस्टेंस। 40 सेकेंड में वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यूनिटरी मेथड अगर हम लगाएं तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 सेकेंड में वो कवर करेगा 1 मीटर का डिस्टेंस। अगर वो 1 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? गाइस बिल्कुल यूनिटरी मेथड है जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको 10 की प्राइस दे रखी है और आपको 6 की निकालनी है, तो आप 1 का निकालते हो और जो 1 का प्राइस आता है उसे 6 से इंटू कर देते हो। तो सेम है, 40 सेकंड का भी हमने 1 सेकंड का निकाला, अब आपको 2 मिनट 20 सेकंड्स का निकालना है। तो 2 मिनट 20 सेकंड्स में अगर आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मिनट है और ये आपका सेकंड है, ठीक है। ये 2 मिनट 20 सेकंड्स है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मिनट है 60 सेकंड्स, तो 2 इंटू 60 प्लस 20 इट कम्स आउट टू बी 120 प्लस 20 140 सेकंड्स। ओके, 2 मिनट 20 सेकंड मीन्स 140 सेकंड्स। तो 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो 140 सेकंड में कितने मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा? ऑब्वियसली 140 मीटर्स का डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड्स इज इक्वल टू में 140 इंटू में 1। 1 सेकेंड में 1 मीटर का है, तो 140 सेकेंड्स में आपका 140 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। अब गाइस आप 140 का डिस्टेंस देखिए, 140 हमें पता लगा ना 2 मिनट 20 सेकेंड्स का उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हमें फाइनल पोजीशन निकालनी पड़ेगी। गाइस 1 पर्सन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया, एक चक्कर पूरा लगा लिया। 40 माइनस 40 कितना बचा? 100। अगेन वो गया 1 1 3 4, अगेन 40, एक और सेकंड चक्कर से खत्म किया,
अगेन 40 माइनस करो, इट कम्स आउट टू बी 60। अगेन 1 2 3 4 पॉइंट करके फिर 40 से माइनस किया, तो यहाँ पर आपके पास बचा नेक्स्ट माइनस 20। मीन्स अगर आप देखें तो आपका जो है यहाँ पर 3.5 चक्कर बन रहे हैं, लास्ट में 20 बचा है ना। ओके, तो फर्स्ट चक्कर पे 40 हो गए, सेकंड चक्कर पे अगेन 40 हो गए, थर्ड चक्कर पे अगेन 40 हो गए। 40 प्लस 40 प्लस 40 कम्स आउट टू बी 120। यहाँ आ रहा है 140, यानी कि 140 माइनस 120 कितना आ गया 20। एक चक्कर में पूरा खत्म, दूसरे चक्कर में पूरा खत्म, तीसरे चक्कर में तीसरा चक्कर पूरा खत्म। अब आया आधा चक्कर, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन जो आ रही है वो सी पॉइंट पर आ रही है। ठीक है ना गाइस, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि आपको इसमें ये पता लगाने हैं कितने से राउंड्स किए हैं। तो आप इसको एक्सप्लेन मेरे से किया कि 140 में से आप 40 माइनस कर दो, आपके पास 3.5 जो है उसके लैप्स आ जाएंगे। ओके गाइस, अदरवाइज आप इसको अब यहाँ पर जो है यहाँ से उसकी फाइनल पोजीशन जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास AC आ रही है। ठीक है, ओके गाइस, अब इसको मैं रब कर दूं। एक और मेथड है, ठीक है, ये तो आपको मैंने वर्बली समझा दिया, एक और कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया कि 140 में से आपने 40 माइनस किया, आपके पास 3.5 सर्कल आ गए, आपके पास आ गए 3.5 लैप्स। अब इसको कॉन्सेप्चुअली अगर हमें समझना है तो मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे, 140 टोटल आपका कितना आ रहा है, मीटर्स आ रहा है, 1 मीटर कितने में कंप्लीट कर रहा है वो 40 सेकेंड्स में, तो इससे भी आपके पास 3.5 लैक्स आ जाएगी। इट मीन्स उसकी फाइनल पोजीशन क्या आ गई, फाइनल पोजीशन हमारे पास आ गई फार्मर की C, यानी कि A to C। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, यानी कि आरंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है। गाइस, अब आपके पास सिंपली ये क्या आ गया, राइट ट्राइंगल आ गया। सिंपली यू नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। आप इस ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ओके, मैं इतना एक्सप्लेन के लिख नहीं रही हूँ, गाइस आपको लिखना जरूरी है कि इन ट्राइंगल ABC बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लेना। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AC स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में BC स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी 10 का स्क्वायर इज 100, इट कम्स आउट टू बी 200। ओके, अंडर रूट 200, ठीक है, अंडर रूट 200 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर AC इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आप इससे एलसीएम ले सकते हो, 200 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, देन इट कम्स 25, देन 5 एंड 5। गाइड में से रख कर इसको मैं रख कर देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये पेयर बन गया, आपके पास 5 का पेयर बच गया, तो यहाँ पर आपका अकेला बच गया। ठीक है, यहाँ पे आपका पेयर 2 और 5 का बन गया। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 200 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। गाइस, हमें पता है कि अंडर रूट में जब भी हमारी कोई वैल्यू डबल होती है, पेयर की फॉर्म में होती है, तो अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ये भी आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, 5 टू 10 रूट 2 मीटर। तो ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 10 रूट 2 मीटर्स विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो इसकी आ जाएगी। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुट ऑन करने आ सकते हैं। एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके गाइस, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ और आपको वो करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर डालना है, और अगर क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गाइस, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको हिंट देती हूँ आपको कैसे करना है। पर्सन है जो A to B पोजीशन पे गया है एंड देन B to D पोजीशन पर आया है, तो आपको जो है इसका शॉर्टर डिस्टेंस का आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। गाइस, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ एक्चुअली तो ये आपको 3/4 मिल रहा है, तो ये तो पूरा 3/4 जो है इसका डिस्टेंस हो जाएगा। वैसे मैंने आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने को पूछा नहीं है, बट आपको अगर लेट में ऐड कर देती हूँ तो आप डिस्टेंस भी यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आपको पता है गाइस, पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो 2πr होती है, और क्योंकि यहाँ पर आपका 3/4 पार्ट आ रहा है, ये 3/4 पार्ट आ रहा है, तो आप इसको 3/4 से इंटू कर देंगे।
so you will get the length of this part. आपको ये A to D की पार्ट की लेंथ आपको निकल जाएगी. Now come to आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है. तो डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो A to B जाके B to D आने की बजाय हम प्रेफर करेंगे A to D जाना. तो इस तरीके से आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिलेगा जिसमें आपको रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से ऑब्वियसली रेडियस 3 हो जाएगा, यहाँ से भी ऑब्वियसली रेडियस 3 हो जाएगा. आपके पास दोनों साइड्स है. यू जस्ट नीड टू पुट ऑन द पाइथागोरस थ्योरम एंड यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. गाइस please try to attempt this question by your own efforts and must write the answer of this question in comment section. Okay guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये मेथड समझ में आए तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल, लाइक एंड कमेंट आल्सो. बाय.